बागी हो जाते हैं बच्चे सैफुद्दीन। तो खैर से अदाकारा बन चुकी है वो, और फिर कुछ दिन में तो पता भी नहीं होगा कि कहाँ है, और ना हम पूछ सकेंगे। वो दिन ना आए इसीलिए ये जरूरी है। ये ख्वाब देखे थे तुमने? देख लो ताबीर। ख्वाब तो देखे थे मैंने, लेकिन ये नहीं सोचा था कहीं खुद से कोई कदम ना उठा ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसी की सुन लो, क्या जरूरत है इस सब की? जान की कीमत पर भी नहीं। ये खबर जरूरी है, फिर अगर वो ना मानी तो। अम्मी, अब्बू। अच्छा, अपना हाजमा ठीक रखना, बिल्कुल नॉर्मल और खुश खुश रहना सामने। अम्मी, बाहर खुदा खैर करे, क्या हो गया है? चलें। क्या है ये? किसकी कार है? कहाँ से ले आई? सुल्तान साहब वाली तो नहीं है ये मेरी कार है। अच्छा, वाकई? कहाँ से आई? सुल्तान सर ने लेकर दी है, फिल्म के पैसे से। लेकिन चलाएगा कौन? ना तुम्हारे अब्बू जानते हैं कार चलाना, ना तुम। अरे मैं चलाऊंगी, अब्बू चलाएंगे, सीख लेंगे। क्यों अब्बू? हाँ हाँ बिल्कुल, मुबारक हो बेटी। अल्लाह हमारी बेटी को इससे भी बड़ी गाड़ी दे। कैसा लगा सरप्राइज? भाई एक सरप्राइज तो हमने भी संभाल के रखा है तुम्हारे लिए। क्यों इफ़त? कौन सा सरप्राइज? और मैं क्या जानूं? आप कहाँ बताते हैं मुझे कुछ? कौन सा सरप्राइज है? अरे बता देंगे। तुम्हारी अगली शूट कब है? कल है, लेकिन सरप्राइज से उसका क्या लेना देना? एक तो तुम सवाल जवाब करके हमारे सरप्राइज का सत्यानाश मत करो। ये बताओ, मिठाई वगैरह लेके आई हो या खाली हाथ आ गई हो? मिठाई भी कल आपके सरप्राइज के साथ ही मिलेगी। तब तक के लिए कार है। पिछली खबरों को ना ही खोदें तो बेहतर होगा भाईजान, वरना एक कब्रिस्तान मेरे पास भी मौजूद है बातों का। लेकिन मुझे तो आज कई बातों का पता चल रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमें अपने टूटे हुए ताल्लुकात को अपने बच्चों की खातिर एक बार फिर से जोड़ देना चाहिए। लेकिन ये हाँ मशरूत होगी। अहमद को कुछ बनना पड़ेगा। उसने तो मैट्रिक के बाद तालीम ही हासिल नहीं की, जबकि शीरी एमए कर चुकी है। एमए कर ले या कुछ और भी कर ले, आखिर लड़की को चूल्हा चौकी ही करना होता है। देखो भैया, घर गृहस्थी आती हो ना लड़की को, और थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हो, तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। ऐसी बात नहीं है भाईजान, मैंने तो बड़े ख्वाब देखे हैं उसके बाद। ख्वाबों की बात तो तुम ना ही करो सैफुद्दीन, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर तो अखबारों में छप चुकी है। और हाँ, एक और बात, फिल्म का शौक तो पूरा हो गया है, तुम्हारा भी और तुम्हारी बेटी का भी। तो बेहतर अब यही है कि इज्जत से उसकी शादी करो और वो घरेलू जिंदगी गुजारे, बस। आओ बेटा आओ, ताया अब्बू आए, सलाम करो इन्हें। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अब्बू कि ये क्यों आए। इनके घर से तो कभी सलामतियाँ नहीं आई, तो हम बेचकर क्या करेंगे? चीनी, क्या बदतमीजी है ये? बस कर दो सैफुद्दीन, ये वही बदतमीजी है जो तुमने इसको सिखाई है। आपका सिखाया हुआ भी आपका बेटा आकर दिखाता रहा है हमें, और आप क्यों आए? अहमद तो खुद आ गया था रिश्ता लेकर तैयार होकर। शीरी, किस तरीके से बात कर रही हो तुम? अम्मी, आपको जरा ख्याल नहीं आया? आप मेरी शादी अहमद के साथ करने की बातें कर रही हैं। अगर इस जमीन पर सिर्फ 2 लोग बचे, यानी अहमद और मैं तब भी उस शख्स से शादी नहीं करूंगी। ताया अबू, वो जो आपने अखबार में खबरें देखी थी ना, अरे मेरे और फरहाद के बारे में, वो सच्ची थी। इसके बाद भी आप चाहेंगे कि मैं आपके बेटे से शादी करूं? बल्कि आपको उसके लिए कोई बाइज्जत बाइखलाक लड़की ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हम बदमाश और बाजार के लोग हैं। भाईजान, भाईजान, शीरी,
ये किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की है तुमने आज, और क्यों? आप अब भी पूछ रहे हैं अब्बू कि क्यों? अरे माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन सोचते हैं, और आप मुझे गलाजत में फेंक रहे हैं, उसके बाद पूछ रहे हैं क्यों? तुमने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं शीरी। मैंने? हाँ, तुम क्या समझती हो हमें तुम पर अब कोई इख्तियार नहीं है? अरे सारी जंग ही इख्तियार की है अब्बू, सारा मसला ही इख्तियार का है। जो भी हो, जैसा तुम सोच रही हो ना, अपनी जिंदगी में तो कम से कम होने नहीं दूंगा मैं। इतना तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आप अपनी मर्जी करेंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, अहमद से शादी हरगिज नहीं करूंगी। शीरी, ऐसा तो मत कहो। अम्मी आप भी? वाह क्या बात है आप दोनों की। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अब्बू आप ये क्यों कर रहे हैं। जुआ खेल रहे हैं ताश का पत्ता बनाकर मुझे, और ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ताकि फरहाद मुझसे दूर हो जाए और मैं फरहाद से। कुछ नहीं कह सकती ना, बेटी हूं। कुछ कहूंगी तो बच्चलन आवारा कहलाऊंगी। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक चीज है जिस पर मेरा इख्तियार है, वो है मेरी जान। जान ले लूंगी मैं अपनी अब्बू। शीरी, अस्सलाम वालेकुम सर। किस लिए आए अब आप यहाँ? आपसे माजरत करनी थी। मुझसे? जिंदगी शीरिन की बर्बाद कर रहे हैं और माजरत मुझसे कर रहे हैं। मैं मजबूर हो गया था सर, बेटी की इज्जत तो बचानी है। तो फिर ठीक है, उनसे कहें कि बारात लेके आए, बच्ची को मस्जिद लेके जाएं, उसका निकाह करें और रवाना कर दें वहां से उसके साथ। लेकिन मास्टर साहब, मेरे इस फिल्म पर बहुत सारे पैसे लग गए हुए हैं, वापस कर दीजिए आप। मेरा नुकसान पूरा कीजिए, उसके बाद आप चाहे तो उसे दफन कर दें, बर्बाद कर दें, जो आपकी अना की तस्कीन के लिए मुमकिन है कीजिए। बाप होना बहुत मुश्किल है इस जमाने में, वो भी बेटी के बाप। किस लिए ख्वाब दिखाए थे उसे? ये सब तो होना ही था। ये सब इस पैकेज का हिस्सा है मास्टर सैफुद्दीन। खबरें भी लगती, स्कैंडल भी बनते हैं, और ये स्कैंडल नहीं है, सच्ची मोहब्बत है, इसे आप समझे। आप जो मर्जी करें, अब आप शीरिन और फरहाद को अलग नहीं कर सकते। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, कम से कम अपने हाथों से तो नहीं। हम तो आपको पहले दिन से ही मना करते आए कि बिटिया को इस तरफ ना लाएं, लेकिन आपने हमारी सुननी ही नहीं थी। चम्मन मियाँ, पान लगाना और जिंदगी का सामना करना दो अलग अलग बातें हैं। मास्टर साहब, ये जो पान है ना, इसमें पूरी जिंदगी का फलसफा छुपा हुआ है। हमसे पूछे, जब पान कटता है ना तो मुंह की साइज का कटता है, जैसे हम सबको कटना पड़ता है, फिर इस पर लगता है चूना, जैसे हम सबको लगता है। उसके बाद लगाया जाता है कत्था, जो हमारे जख्मों पर लोग लगाते हैं। फिर उसमें डालने के लिए चाहिए होती है छालिया, और छालिया को काटने के लिए चाहिए होते हैं हाथ और सरोता। फिर सरोते को चलाने के लिए चाहिए होती है ताकत। तो मास्टर साहब, पान से सीखिए जिंदगी गुजारने का तरीका।